हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा के मापने की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका नाम है किलोवाट घंटा। यह जो आपका पैरामीटर है या कह सकते हैं मात्रक है वैद्युत ऊर्जा का, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई वैद्युत यंत्र आपका है वह कितनी ऊर्जा खपत करता है उसका कैलकुलेशन हम इसकी मदद से कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किलोवाट घंटा को हम डिफाइन कैसे करते हैं। आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में ये अक्सर सवाल आता है कि किलोवाट घंटा को डिफाइन करिए या 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। इसके लिए आपको क्या देखना है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई डिवाइस है या कोई यंत्र है, इसका जो क्षमता है वह 1 किलोवाट है, यानी इस मशीन की जो क्षमता है वह 1 किलोवाट है और इसको हम लगातार 1 घंटे तक ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस मशीन द्वारा जो व्यय ऊर्जा होगी वह होगी 1 किलोवाट के बराबर। ठीक है, यानी इसकी जो व्यय ऊर्जा होगी इसको हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे में इसके द्वारा कितनी ऊर्जा खपत हो रही है यह कहलाता है किलोवाट घंटा। यानी अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि 1 किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य के किसी मशीन को अगर हम 1 घंटे बिना रुकावट के अगर ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उसके द्वारा व्यय किया गया ऊर्जा या उसके द्वारा लिया गया ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अब किलोवाट जो घंटा है इसको हम नोटेशन कैसे लिखते हैं, इसका किलोवाट घंटा के नोटेशन की अगर हम बात करें तो लिखते हैं हम किलोवाट घंटा। ये है आपका किलोवाट घंटा का नोटेशन। अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि किलोवाट घंटा अगर है और हम ये चाहते हैं कि इसको जूल में कन्वर्ट करें, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, आप जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटा में 60 मिनट और फिर इसमें से 60 हम गुणा कर दें तो ये बन गया आपका सेकेंड। यानी अब ये जो पैरामीटर आपका बन गया 1000 वाट गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड। इसको आप इतना लिख सकते हैं 1000 गुणे 3600 वाट सेकेंड। अब इसको आप लिख सकते हैं 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3 और 36 को लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की घात 2 वाट सेकेंड। इसी चीज को आप लिख सकते हैं 36 गुणे 10 की घात 5 वाट सेकेंड, या इसी चीज को आप अगली लाइन में ये लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल हो गया। आपसे एग्जाम में यही जानने की कोशिश की जाती है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। इसकी वैल्यू को आप या तो कैलकुलेट करना आता हो आपको, या ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। किलोवाट को आप वाट में बदलिए और घंटा को आप किस में बदलिए, सेकंड में बदलिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको ये जूल में मिल गया। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, किलोवाट घंटा आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अगर हमें ये निकालना है कि किसी घर में अगर मान लीजिए कि बहुत सारे डिवाइस हैं, तो उन डिवाइस को चलाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसका बिजली का बिल कितना आता है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। जो किलोवाट घंटा होता है इसको हम दूसरा चीज कहते हैं यूनिट, यानी आपके हमारे सबके घर जो बिजली का बिल आता है वह किलोवाट घंटा में नहीं आता है, 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट 100 यूनिट इस तरीके से आता है। तो ये जो ऊर्जा है ये यूनिट में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, इसका फार्मूला आपको हम अगर लें तो व्यय ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन डिवाइड बाई 1000। अब इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके घर में 5 बल्ब हैं, ठीक है, या एक बल्ब है जिसकी क्षमता है 100 वाट और ये पूरे दिन में जलता है 2 घंटे और लगातार इसको हम 3 दिन तक जला रहे हैं, तो आपको देखिए क्या मिल गया। अब इसमें हमें निकालना है कितनी ऊर्जा हमने क्या की, खपत की। एक बल्ब है 100 वाट का, 2 घंटे रोज जल रहा है और 3 दिन तक जल रहा है, तो व्यय ऊर्जा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो व्यय ऊर्जा बराबर हो जाएगा, वाट कितना है 100, समय कितना है 2 घंटे और कितने दिन चल रहा है
3 दिन डिवाइड बाई 1000, 10 से 10 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 पचे 10, तो 3/5 यूनिट बिजली का बिल आपका आएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल में ये यूनिट आपकी इतनी यूनिट बिजली की खपत आएगी। अगर आप एक 100 वाट का बल्ब रोज 2 घंटे 3 दिन तक अगर जलाते हैं तो बिजली का बिल आपका 3/5 यूनिट आएगा। इसको डेसिमल में आप कर लें तो ये 0.6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो व्यय ऊर्जा के लिए आपके पास एक सिंपल फार्मूला आ गया कि किसी घर में अगर आपका कई तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगे हुए हैं, वैद्युत धारा से चलने वाले मशीन लगे हुए हैं, तो कितना क्षमता है उसका, कितने घंटे चल रहा है, कितने दिन प्रयोग हो रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करके 1000 का डिवाइड कर दे तो कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, या ऊर्जा आपको आसानी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं आपसे न्यूमेरिकल की। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने वैद्युत ऊर्जा के बारे में बात किया था और वैद्युत ऊर्जा से संबंधित जो फार्मूले थे उसको निकालने की कोशिश की थी। वैद्युत ऊर्जा था, वैद्युत सामर्थ्य था, इससे संबंध में हमने आपको 2-3 फार्मूले बताए थे। अगर आपको वैद्युत सामर्थ्य निकालना है तो P इक्वल टू एक फार्मूला V इंटू I था, P इक्वल टू V²/R था। ठीक है, ये 2-3 फार्मूले आपको देखने को मिले थे। अब सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन यहां पे हम लेते हैं। मान लीजिए कि एक बल्ब है और इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट 200 वोल्ट। बल्ब आपने एक खरीदा मार्केट से, उस बल्ब पे क्या लिखा हुआ है कि 100 वाट और 220 वोल्ट है। अब इसमें कह रहा है कि इसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए कि इसका वैद्युत सामर्थ्य कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य अगर आपको निकालना है तो ये आप निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वैद्युत सामर्थ्य अगर आप निकालते हैं तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए P इक्वल टू दिया हुआ है 100, V इक्वल टू दिया हुआ है 200 वोल्ट और ये वाट दिया हुआ है। P आपको निकालना है, यहां सामर्थ्य दे दिया है तो आप सामर्थ्य नहीं, इसमें धारा हम कैलकुलेट कर ले। पहले धारा कैलकुलेट करते हैं, फिर अगले न्यूमेरिकल में वैद्युत सामर्थ्य कैलकुलेट करेंगे। तो क्या निकालना है आपको, I निकालना है, यानी इस बल्ब से कितनी धारा खपत होगी। P इक्वल टू 100 वाट, V इक्वल टू 200 वोल्ट, I निकालना। अब आपके पास ये जो 2 फार्मूले हैं, इन फार्मूलों में आप देख लें कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो इसको देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये फार्मूला ऐसा है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत धारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि P इक्वल टू V इंटू I, V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, I निकालना है आपको, P दिया हुआ है 100। तो I अगर आप निकालेंगे तो 100/200, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1/2 या ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो अगर किसी बल्ब की क्षमता दी गई हो और वोल्टेज दिया हुआ तो उसमें बहने वाली धारा आप कैलकुलेट करेंगे और वो कितना निकल के आएगा, 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी बल्ब के ऊपर अगर ये लिखा है इसकी क्षमता और ये, तो हम ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी सवाल को मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया होता, सवाल यही है, हम पैरामीटर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर सपोज करिए कि इस पे आपको ये लिखा होता कि एक बल्ब है जिसपे 200 वोल्ट लिखा हो और 0.5 एम्पियर धारा इसको चाहिए, तो आपको P कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो P अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सा फार्मूला है, आप यहां से लगा लीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, P इक्वल टू V इंटू I, कुछ भी आपको इसमें करना नहीं है, 0.5 का मल्टीप्लाई कर लें, ये 100 वाट आ जाएगा। क्षमता जो लिखेंगे आप वैद्युत सामर्थ्य, वो हमेशा वाट में आप लिखेंगे। तो ये आपका फार्मूला यहां से निकल के आ जाता है कि उसकी क्षमता कितनी होगी या वैद्युत सामर्थ्य इस बल्ब की कितनी होगी। पिछले न्यूमेरिकल में आपने देखा यहाँ पे आपको सामर्थ्य ये दिया हुआ था तो धारा निकालना था। अब एक न्यूमेरिकल हम ऐसा लेते हैं जिसमें कि आपको क्या दिया गया हो, क्षमता दिया गया हो और वैद्युत धारा दिया गया हो। सपोज करिए कि एक न्यूमेरिकल हम ऐसा लेते हैं, एक कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बल्ब है, वैद्युत हीटर मान लीजिए, जो कितने पे चलता है, 200 वोल्ट पे मान लीजिए कि ऑपरेट हो रहा है वो। ठीक है, उसकी क्षमता दी गई है आपको 100 वाट। ठीक है, तो उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध निकालना है। पहली चीज धारा, दूसरी चीज
प्रतिरोध। दो चीजें अब निकालनी है। पहले का सवाल आपने देख लिया, उसमें अलग अलग पैरामीटर से। यहां क्या है, एक आपका सपोज करिए कि ये हीटर है, ठीक है, जिस पर वोल्टेज कितना चाहिए 200 वोल्ट और उसकी सामर्थ्य कितनी है, वैद्युत सामर्थ्य 100 वाट है। तो हमें धारा और आर कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई। P आपको दिया हुआ है, देखिए 100, ये 200 इंटू आई। तो I निकालेंगे आप तो 100/200, तो ये I इक्वल टू हो जाएगा 0.5 एम्पियर। I आपने निकाल लिया, पहला पार्ट यहां पे हो गया। अब हमारे पास समस्या इस चीज की आएगी कि R निकालना है। R निकालने के लिए देखिए आपके पास एक ये फार्मूला है। तो आप जानते हैं चूंकि P इक्वल टू V²/R, तो V कितना है 200 का स्क्वायर, R आपको निकालना है, ये 100 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 100R इक्वल टू 200 इंटू 200, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, कितना हो गया 200 इंटू 2, कितना आ जाएगा 400। और प्रतिरोध आपका किस में आता है, ओम में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की अगर आपको प्रतिरोध निकालना है, अगर उसकी क्षमता और वोल्टेज दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम उसकी क्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जब अगला लेक्चर अपलोड करेंगे हम आपको, उसमें आपको एनसीईआरटी के और पिछले साल के जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आपके आते हैं उसमें किस तरह का सवाल है। हालांकि सवाल इसी तरह के होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो सवाल है, ये तो सवाल हमने आपको अपने तरफ से ऐसे दे दिया है, लेकिन अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे आपसे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी और बोर्ड में आए हुए एग्जाम में आपके सवाल होंगे और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए आपको इन सब चीज, ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूले को थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखते हैं और सीधे इसका आंसर निकाल लेते हैं। थैंक यू।